ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 16 अगस्त 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 तक सूर्य महाराज आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। 12वें घर में थे आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य एक अति विशेष ग्रह है। ग्रहों में उनको राजा की उपाधि दी जाती है। ज्योतिष की बात ना भी करें तो सृष्टि बिना सूर्य के तो चल ही नहीं सकती। सृष्टि का आधार कहीं ना कहीं सूर्य है, उनकी ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रकाश हैं, प्रताप हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य का गोचर अति विशेष होता है और सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो बहुत नियमित रहते हैं, क्योंकि एकमात्र ग्रह है जो ऑलमोस्ट आसपास ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आप देखेंगे सूर्य हमेशा महीने के मध्य भाग में राशि परिवर्तन करेंगे। तो एक नियम है उनका, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत स्टेबल व्यक्तित्व है सूर्य का। इसलिए जब जिस भी भाव में जाते हैं उसको थोड़ा स्टेबल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस राशि में जा रहे हैं। और आपके लिए तो लग्न भाव में आ रहे हैं तो और भी विशेष इसका प्रभाव होगा। सूर्य कई चीज़ों के कारक हैं, सरकार हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, आपकी गुडविल हो। कई लोग कहते हैं ना मेरे नाम का सिक्का चलता है, वो सूर्य का ही होता है कि मेरा नाम ले देना काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे सूर्य का आधार होता है। इसीलिए सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष होता है, अति विशेष होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य पर कई ग्रहों का प्रभाव होगा। शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। अब मंगल तो मित्र ग्रह है, लेकिन शनि तो परम शत्रु है। पिता पुत्र है लेकिन परम शत्रु। शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र को भी सूर्य शत्रु मानते हैं। बुध न्यूट्रल है, लेकिन ये बुध वक्री है, शनि वक्री है। तो कई चीज़ों का प्रभाव रहेगा इस समय सूर्य पर, और इन सब का क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, यही सब बात करने, यही सब विवेचना करने का मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। अच्छा बुरा हर बार की तरह मैं बताने की कोशिश करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही इस गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। कहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य के लग्न में आने की बात करते हैं। देखिए, लग्नेश हैं और लग्न में लग्नेश का आना अपने आप में उच्च कोटि का राजयोग बनता है। अब सूर्य है तो सूर्य क्या है? पावर है। सूर्य सरकार है, सरकारी कार्य है, अथॉरिटी है, यानी कि आपके जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी। अब इससे पहले 12वें घर में गोचर कर रहे थे। 12वां घर सूर्य का बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो जीवन में थोड़ी अथॉरिटी की कमी आई होगी, कुछ रोग तंग करे होंगे, कई लोगों से मनमुटाव हुए होंगे, अपने आप को आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, क्योंकि सब सूर्य के 12वें घर में होने के लक्षण होते हैं। लेकिन अब सूर्य लग्न भाव में आ गए और अपनी ही राशि के स्वराशि के हो गए, तो ये सब बता रहा है कि सूर्य की पावर कई गुना बढ़ गई। तो सबसे पहला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी जीवन में, आप बहुत क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की चेष्टा आपके अंदर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पद प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य बैठकर सप्तम को देखेंगे। सप्तम के स्वामी सप्तम में है ऑलरेडी, और 10वां भाव जो एक और पद प्राप्ति का स्थान होता है, और सप्तम भाव भी आगे बढ़ने का, पद प्राप्ति का भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हैं। ये सबसे पहले क्या बता रहा है? जो लोग जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन के योग हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ के योग है। उनका जो कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो अचानक से विख्यात हो सकती है, पॉपुलर हो सकती है। और यदि आप कुछ सरकारी कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत लाभ मिल सकता है, या सरकार से आपको कुछ लाभ, कुछ पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें सूर्य के लग्न में आने के कारण दिखती है। सूर्य प्रकाश है ना, तो इसलिए जो सिंह वाले लोग होते हैं उनके अंदर सूर्य का तत्व होता है। इसलिए जो सिंह वाले लोग होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी जीवन जीना नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा नाम बने, हमारी पहचान बने। और अब क्योंकि सूर्य लग्न भाव में ही आ गए, तो ये पहचान वाली जो बात है ये और प्रमुखता से आपके अंदर विद्यमान रहेगी। सूर्य का लग्न में आना, शास्त्र कहते हैं, ऐसे जातक के दुश्मनों का अंत हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि सूर्य लग्न में आ रहे हैं तो जो भी आपके शत्रु हैं उनकी संख्या कम होगी या उनकी पराजय होगी। इसके साथ ही सूर्य का लग्न भाव में आना
व्यक्ति के अंदर एक अलग सी ऊर्जा, अलग सा ऑरा देता है। आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास, तो मैं कह ही चुका हूँ, लेकिन एक ऊर्जा, एक अलग ऊर्जा, एक ऑरा, जिसको हम अगर हम आयुर्वेद की बात के बारे में कहें, आयुर्वेद की भाषा में कहें, ओज होता है व्यक्ति में। आयुर्वेद में तत्व बताए गए हैं, आयुर्वेद में 7 धातु बताई गई हैं, तो उस 7 धातुओं के बाद जो निकलता है वो ओज होता है। तो वैसा ही सूर्य के का लग्न में आने के कारण एक ओज आपके अंदर विद्यमान रहेगा। तो ये भी आपके लिए अति विशेष चीज़ दिख रही है। तो अच्छा है, बहुत चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, थोड़ी सी नेगेटिव भी होंगी, बात करूंगा मैं। अच्छी चीज़ एक और क्या है, मंगल का प्रभाव है। मंगल क्या है, 10वें घर में बैठे हैं और आपके योग कारक हैं। 10वां घर करियर, मंगल योग कारक और मंगल दिग्बली। करियर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। अब यहाँ पे प्रमोशन की बात कहिए, इवन जॉब चेंज के योग अचानक से, अगर आप हार मान के बैठे थे ना, आप जॉब नहीं चेंज नहीं होने वाली इस साल, ये वो टाइम है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है यकीनन। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोशन का तो मैंने बोल ही दिया। अगर इनकेस आपकी जॉब चली गई थी, ले ऑफ्स बहुत चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो अगर इनकेस आपकी जॉब चल गई थी, तो ये वो टाइम है, क्योंकि 10वें घर में बैठे मंगल जो करियर का भाव है, योग कारक हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिग्बली मंगल सूर्य को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करें कि जिनकी जॉब चली गई थी उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मंगल देख रहे हैं यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्किल एनहांसमेंट का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर बुध के साथ बैठे हैं और बुध वक्री हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। अच्छी चीज़ क्या है कि बुध आपके लाभेश और धनेश है, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा था, वापस आ सकता है। पैसे कमाने के नए सोर्स अचानक से खुल सकते हैं। बट अगेन वक्री है बुध और वक्री शनि भी देख रहे हैं। धन से संबंधित बड़े निर्णय लेने से आपको दूर रहना है, अदरवाइज यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है। एक बात बताना भूल गया, मंगल 4थे घर को देख रहे हैं, मंगल लग्न को देख रहे हैं, मंगल लग्न के स्वामी को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, वाहन बेचना चाह रहे थे, इन दोनों ही चीज़ों के लिए ये जो समय होगा, 1 महीने का कालखंड होगा, अत्यंत शुभ होगा। खैर मंगल तो 26 तारीख तक रहेंगे, लेकिन मंगल की ऊर्जा सूर्य के ऊपर विद्यमान रहेगी। शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र क्या है, वो आपके 3रे घर के स्वामी हैं और आपके 10वें घर के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी लग्नेश के साथ परम शुभ योग, प्रमोशंस का परम शुभ, इसको 10वें घर और लग्न इनका कहीं मिलन हो गया ना, ये सबसे उच्च कोटि का राजयोग होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ। या फिर अगर लग्न का स्वामी 10वें में, 10वें का स्वामी लग्न में, ऐसे लोग अधिकतम सफलता अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों का संगम लग्न में है, पुनः कहूँगा करियर में आगे बढ़ने का मौका, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका, और क्योंकि कर्म भाव है, यानी कि आप बहुत कर्मठ रहेंगे, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके कर्मों में आपको सफलता मिलने की प्रबलता और प्रगाढ़ता दोनों ही बहुत अच्छी, यानी कि बहुत शुभता यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। ध्यान क्या देना है, शुक्र आपके सूर्य के शत्रु ग्रह हैं और शनि भी शत्रु ग्रह है। 2 शत्रु ग्रह सूर्य को देख रहे हैं। और शुक्र क्या है, 3रे घर के स्वामी। अपने दोस्तों से बच के रहिएगा, अपने रिश्तेदारों से बच के रहिएगा, अपने कलीग्स से बच के रहिएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस 1 महीने के कालखंड में आपको बहुत तंग करेंगे, दुख पहुंचा सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। अब महाराज शनि महाराज और सूर्य महाराज की बात करते हैं। पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, परम शत्रु मानते हैं एक दूसरे को। सूर्य शनि को परम शत्रु मानते हैं, शनि सूर्य को परम शत्रु मानते हैं। अब इन दोनों का समसप्तक होना क्या बताता है? अच्छी चीज़ यह है कि शनि सूर्य का समसप्तक होना, वो भी लग्न और सप्तम में, व्यक्ति विख्यात हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप पॉपुलर व्यक्तित्व हैं, आपकी जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ सकती है। प्रॉब्लम क्या होता है, सप्तम भाव इमेज का होता है और सप्तम में वक्री शनि बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा अपने हर चीज़ पर। अगर स्पेशली मैं कह रहा हूँ, वैसे सबको ही कहूँगा, लेकिन हाँ, जो थोड़े से पॉपुलर ज़्यादा लोग होते हैं, जिनका नाम है, अब फॉर एग्जांपल आपको बहुत लोग जानते हैं सोसाइटी में, या फिर आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, या कोई भी हैं जिसको लोग बड़े स्तर पर जानते हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नाम खराब करने के प्रयास होंगे। दूसरा, सामान्य व्यक्ति भी अपनी गुडविल को बचा के रखिएगा, अपनी इमेज को बचा के रखिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में आपके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे आपकी पूरी इमेज ही बदल सकती है इन अ नेगेटिव मैनर। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बिजनेस वाले लोगों से कहूँगा, पैसा आएगा लेकिन लालच मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं लालच यहाँ पर दिख रहा है आपके अंदर, और उस लालच के चलते अपना ही नुकसान करा देंगे। अदरवाइज यहाँ पे शनि सूर्य का समसप्तक, जैसे मैंने कहा, विख्यात, आपकी जो
आप अगर यदि आप विख्यात पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ सकती है। बस ये है कि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है सूर्य पर, और सूर्य लग्नेश है, और लग्न पर भी 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, शनि और बुध। तो कार्य में थोड़ा सा डिले रहेगा। ये मान के चलिए कि 1 दिन का कार्य 3 या 4 दिन या 1 हफ्ता भी लगा सकता है। तो अपने आप को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज रखना है। सेहत की बात करें तो सूर्य का लग्न में आना व्यक्ति को पित्त रोग थोड़े से ज़्यादा देता है। कई शास्त्र तो ये कहते हैं कि वात पित्त कफ सब में थोड़ी सी अनबैलेंस आ जाता है, लेकिन पित्त रोग ज़्यादा देता है मेरे हिसाब से। नेत्र विकार आपको दे सकता है, हड्डियों के रोग दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि बुध आदित्य योग लग्न में बनेगा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ पर, हाँ मैरिड लाइफ बताना भूल गया, मैरिड लाइफ पर ध्यान देना है क्योंकि सप्तम भाव में ऑलरेडी शनि है जो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते मैरिड लाइफ के लिए, और सूर्य भी आगे जो सेपरेटर हैं वक्री बुध शुक्र, अचानक से मैरिड लाइफ में इश्यूज बढ़ सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदें और कुछ गंगा जल की बूंदें और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। इस जल का आधा जो हिस्सा है वो आपको महादेव पे चढ़ाना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है, और जब शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे होंगे इससे तो ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। फिर आधा जो पात्र बचा है वो आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब सूर्य देवता को चढ़ा रहे होंगे तो ओम भानवे नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद दोनों ही देवताओं को, दोनों ही महादेव को और सूर्य देवता को आपको किसी भी फल का भोग लगाना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, ये जो सूर्य का गोचर है आपके लिए अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।